नमस्कार दोस्तों। द सन हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का वह तारा है जिसकी परिक्रमा आठों ग्रह करती हैं। सन को डिवाइड किया गया है कुछ लेयर्स में और उसके एटमॉस्फेयर को कुछ लेयर्स में डिवाइड किया गया है। उसी के बारे में बात करेंगे। पहले इंटरनल लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पृथ्वी को डिवाइड किया गया है कोर, इनर कोर। कई जगह इनर कोर का भी देखने को मिलता है, पर इनर कोर और कोर एक ही हो, सब एक ही में आते हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। उसी प्रकार से सन के भी इंटरनल पार्ट्स को डिवाइड किया गया है तीन तरह के पार्ट्स में: कोर, रेडियो एक्टिव जोन और कोएबिटिव जोन। कोर क्या होता है? कोर सन का सबसे डीपेस्ट पार्ट है। इसे सेंटर ऑफ द सन भी कह सकते हैं हम लोग। माना जाता है कोर का फैलाव लगभग 14 लाख से 17 लाख तक किलोमीटर तक फैला हुआ है कोर, और जिसकी तापमान 15 मिलियन केल्विन तक है। इसे अगर हम सेल्सियस में चेंज करें तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। इससे ऊपर के पार्ट्स इसके ऊपर की जो लेयर है उसे रेडियो एक्टिव जोन कहा जाता है। यह जोन लगभग 37,49,077 किलोमीटर फैला हुआ है और यहाँ का टेम्परेचर लगभग 7 लाख से 20 लाख के बीच में वैरी करता है। इसके ऊपर की जो लेयर है रेडिएटिव जोन के ऊपर की जो लेयर है उसे कॉन्वेक्शन जोन कहा जाता है। यह सन का सबसे बाहरी परत है, मतलब एटमॉस्फेयर के पहले जो सरफेस होता है वो सन का, वो कोएटिव जोन में ही आता है। ये 2 लाख किलोमीटर गहराई से 2 लाख किलोमीटर से ऊपर तक फैला हुआ है। माना गया है कि यहाँ का टेम्परेचर लगभग 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक है। अब आते हैं हमारे जो दूसरा पार्ट है, जो सन के एटमॉस्फेयर को 4 पार्ट में बांटा गया है, 4 रीजन या लेयर में बांटा गया उसके ऊपर, जिसमें से पहला लेयर आता है फोटोस्फेयर। इसकी थिकनेस 500 किलोमीटर से जितने भी आपको लाइट्स दिख रही हैं ये पूरा फोटोस्फेयर में ही आता है। इसमें आप फोटोस्फेयर को कूलेस्ट पार्ट ऑफ द सन भी कह सकते हैं। यहाँ का टेम्परेचर सन के मुकाबले अगर हम देखें तो मात्र 5500 डिग्री सेल्सियस तक ही है। इसीलिए हम फोटोस्फेयर को सबसे कूलेस्ट पार्ट ऑफ द सन भी कहते हैं। एक सन स्पॉट फेनोमेना होता है जो इसी लेयर में होती है। फोटोस्फेयर में ही सन स्पॉट फेनोमेना होती है। दूसरा रीजन जो आता है हमारा वो होता है क्रोमोस्फेयर लगभग 400 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्रोमोस्फेयर का तापमान वैरी करता है 4000 केल्विन। सबसे निचली स्तर पे 4000 केल्विन पर वैरी करता है और सबसे ऊपर हम जाएं तो 8000 केल्विन तक जाता है। और इसे सेल्सियस में अगर हम चेंज करें तो ये 3700 डिग्री से 7700 डिग्री सेल्सियस तक जाता है इन सेल्सियस। अब आते हैं लास्ट जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जिसे हम कोरोना कहते हैं। कोरोना के बारे में जान लेते हैं। कोरोना सूर्य का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और जिसे हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हैं। और इस लेयर का टेम्परेचर 5 लाख केल्विन, अगर इसे हम फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो यही 9 लाख केल्विन तक चला जाता है। और कहाँ तक जाता है? अप टू मिलियंस ऑफ केल्विन, मतलब कह नहीं सकते, मिलियन ऑफ केल्विन तक इसकी टेम्परेचर यहाँ वेरी करती है। और एक रीजन और है जो क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बीच में लाई करता है, वो होता है ट्रांजिशन रीजन। यह एक बहुत पतला रीजन होता है, लगभग 100 किलोमीटर तक ही ज़्यादा फैलाव है इसका, ज़्यादा नहीं है। ट्रांजिशन लेयर का जो टेम्परेचर वेरी करता है वो 8000 से 5 लाख केल्विन तक वेरी करता है। और अगर इसे हम फ़ारेनहाइट में चेंज कर दें तो ये 14000 से 9 लाख फ़ारेनहाइट तक जाता है लगभग। और आप लोग बताएं इसका अगर हम सेल्सियस में चेंज करें तो कितना आएगा, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और हमने बात की है आदित्य L1 मिशन के बारे में। वीडियो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर वो देखना हो तो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।